हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लास ऑफ क्लास 7। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है आपका सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस। आज हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या होता है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस ऑफ इटसेल्फ। एक सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि वर्ड्स के का एक ग्रुप है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता हो। ठीक, जिसे पढ़ के आप समझ जाएं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है माई ट्रेन अराइव्ड जस्ट नाउ। मेरी ट्रेन अभी अभी पहुंची है। तो आपको इस सेंटेंस को पढ़कर समझ आ गया कि हाँ भाई, ये जो सेंटेंस है ये बोलना चाह रहा है ट्रेन के बारे में, और जो ट्रेन है वो अभी अभी आई है। ठीक, तो सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाए। तो आगे वाला सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। सेकेंड इज दे लिव इन अ बिग सिटी। वो एक बड़े शहर में रहते हैं। आपको ये पढ़ के समझ में आ गया कि किसी के बारे में बात हो रही है जो एक बड़े शहर में रहते हैं। तो दे लिव इन अ बिग सिटी, और ये एक क्या है? ये एक सेंटेंस है। थर्ड, आई एम लीविंग नाउ। मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक, तो आई एम लीविंग नाउ, इसको पढ़कर आपको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ या फिर मैं निकल रहा हूँ, तो वो बोल रहा है आई एम लीविंग नाउ। तो इन सभी सेंटेंसेस को पढ़कर, इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़कर आपको क्या पता चला कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी कहना चाह रहे थे आपके सेंस में फीड हुआ। ठीक, ये एक सेंस बना रहे थे। अगर ये कुछ उल्टा सीधा होता तो आपको समझ में नहीं आता। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। माई एक वर्ड है, ट्रेन एक वर्ड है, अराइव्ड एक वर्ड है, जस्ट नाउ एक वर्ड है, और नाउ एक वर्ड है। ठीक है, जस्ट अ वर्ड एक वर्ड है और नाउ एक वर्ड है। तो इतने सारे जो वर्ड्स हैं वो एक ग्रुप बना रहे हैं और अपने आप में एक उनका सेंस है, एक उनका सेंस बन रहा है। तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। ठीक, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे इस वाले में माई का एम कैपिटल था, इसमें दे का टी कैपिटल था, इसमें आई कैपिटल था। तो हर सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से बिगिन होगा। दूसरा है एंड्स विथ आइदर अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। या तो फुल स्टॉप से, ठीक है, फुल स्टॉप से एंड होंगे, या फिर क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क ऐसा दिखता है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा दिखता है। तो जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होंगे। हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आई, तो आई जो है एक सब्जेक्ट है, और आई एम लिविंग नाउ एक प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे हम कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंसेस जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस, और चौथा जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 4 टाइप के आपके पास सेंटेंसेस हैं और इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहले ये जो है एक टेबल दिखाई गई है आपकी, असर्टिव और डिक्लेरेटिव स्टेट्स समथिंग। ठीक, ये दिख रहा होगा आप लोग को। असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो होते हैं कुछ स्टेट करते हैं, कुछ बताते हैं बस। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं, और जो नेगेटिव होता है उसमें नॉट, नो, कैन नॉट ऐसे शब्दों का यूज़ होता है। जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें क्या है, वह एक सुंदर लड़की है, वो एक सुंदर लड़की है। तो ये बस बताया गया है। ठीक, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, और कैसा है? अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, वो एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ हुआ है। ठीक,
तो ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क समथिंग। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आस्क करते हैं, कुछ इंटरोगेट करते हैं, यानी कि पूछताछ। हम लोग क्राइम पेट्रोल या फिर CID देखते होंगे, तो उसमें हम लोग सुनते होंगे कि इंटरोगेशन चल रहा है, मतलब पूछताछ चल रही है। तो आस्क मतलब पूछना, या फिर इंटरोगेटिव मतलब जो पूछने वाले सेंटेंस होते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ये दोनों। पहले होते हैं येस नो क्वेश्चन और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। येस नो क्वेश्चन क्या होता है, जो आप पूछें और आपका जवाब जो है येस या नो में आए। जैसे कि कैन यू डांस, तो क्या तुम डांस कर सकते हो। तो अगर आपको आता होगा तो आप बोलेंगे येस, और अगर आपको नहीं आता होगा तो आप बोलेंगे नो। WH क्वेश्चंस मतलब जिसमें WH वर्ड यूज़ हो, जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वो है WH क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें WH वर्ड का यूज़ हो। इसके एग्जांपल ये हुए हैं, डू यू स्विम, क्या तुम स्विमिंग करते हो, क्या तुम तैर सकते हो। तो इसका जवाब जो है हाँ या ना में आएगा, येस या फिर नो, ठीक। और दूसरा जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, WH क्वेश्चंस का एग्जांपल है विच स्कूल डू यू रीड, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते हो। ये एक WH क्वेश्चन है क्योंकि इसमें WH वर्ड है, ठीक। अब है इम्परेटिव, रिक्वेस्ट, एडवाइसेस और इंस्ट्रक्शन। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आती है रिक्वेस्ट, कि आप किसी से रिक्वेस्ट करें, एडवाइस किसी को सलाह दें, एडवाइस, और इंस्ट्रक्शन किसी को इंस्ट्रक्शन दें, ऑर्डर दें। ये तीन टाइप के होते हैं, कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इंस्ट्रक्शन और कमांड्स एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं हुए। कमांड्स, जैसे आप किसी को कमांड कर रहे हैं, सिट हियर, गो देयर और कम इन, तो ये सारे कमांड हो गए। जैसे कि लीव द रूम एट वंस, जल्दी से बाहर निकल जाओ एक ही बार में। जैसे आप कोई शरारत करते हैं तो मैम बोलती है ना, गेट आउट ऑफ द क्लास, या फिर लीव द क्लास, या फिर लीव द रूम एट वंस। फिर रिक्वेस्ट, आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक पानी का ग्लास ला के दे सकते हो प्लीज़। तो ये है एक प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हैं आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाए, तो मम्मा कैन यू प्लीज़ कुक फूड फॉर मी, तो रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लगाते हैं प्लीज़, और वो सेंटेंस होता है, ये होते हैं रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस, ठीक है। एक एडवाइस, आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो ये है एडवाइस, डोंट स्मोक टू मच, स्मोक जो है आपको ज़्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये सारी एडवाइस हैं जो आप दे सकते हैं किसी को भी, और ये आते हैं किसमें, इम्परेटिव सेंटेंसेस में। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि व्हाट अ पिटी, या फिर वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल। जैसे कि आप कुछ देखें, जैसे कि मम्मी ने आपके लिए गरम गरम पास्ता बनाया है और आप खुश होकर बोले वाओ व्हाट अ पास्ता, तो वो क्या है, वो है एक एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, और जो सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये हम लोग ने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस कर लिए थे, बाकी का वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।